जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 490। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आज एक विशेष कहानी में सुनाने वाला हूं और कहानी का शीर्षक है कर्ज। उससे पहले सुनाता हूं कुछ बातें। दोस्तों, गांव के कुएं पर 3 महिलाएं पानी भर रही थी। तभी एक महिला का बेटा वहां से गुजरा। उसकी मां बोली, वो देखो मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है। थोड़ी देर बाद दूसरी महिला का पुत्र गुजरा। उसकी मां बोली, वो देखो मेरा बेटा सीबीएसई में है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तभी महिला का पुत्र और जो तीसरी महिला थी उसका पुत्र वहां से गुजरा। दूसरे बेटों की तरह ही उसने भी अपनी मां को देखा और मां के पास आया। पानी से भरी गगरी उठाकर उसने अपने कंधे पर रख दूसरे हाथ में भरी हुई बाल्टी संभाली और मां से बोला, चल मां, घर चल। उसकी मां बोली, ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उस मां के चेहरे का आनंद देख बाकी दूसरी 2 महिलाओं की नजरें झुक गई। दोस्तों, इस तथ्य का तात्पर्य यही है कि लाखों रुपए खर्च करके भी संस्कार नहीं खरीदे जा सकते, यानी कि संस्कार खरीदने के लिए पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छे पालन पोषण की जरूरत है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं और कहानी का शीर्षक है कर्ज। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे। धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वो उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। दोस्तों, जो लोग ईमानदार होते थे वो कहते थे कि सेठ जी, हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज्यादा चालाक व बेईमान होते थे वो कहते थे, सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर वो मन ही मन खुश होते थे कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे और मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था। जो जैसा कह देता मुनीम जी वैसा ही बही में लिख लेते। दोस्तों, एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ जी की तिजोरी को देखना था। अब चोर ने सेठ से कुछ उधार मांगे, यानी कि कुछ रुपये। उसने कहा कि मुझे उधार चाहिए। सेठ जी ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। सो मुनीम ने चोर से पूछा कि भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा, मुनीम जी मैं ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। अब मुनीम ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए और चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय किया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात ही उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करता रहा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बात कर रही हैं और वो चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा था। एक भैंस ने दूसरी से पूछा कि तुम तो आज ही आई हो ना बहन। उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ, आज ही सेठ के तबीले में आई हूं। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है और तुम कब से यहां पर हो।
उस भैंस ने पलटकर पूछा। तो पहली भैंस ने बताया कि मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन, मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था और ये कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सो सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बनकर और सेठ के तबीले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ और जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे यही रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए और वहां बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में, उसे चुकाना तो पड़ेगा ही। और वो उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से उसने अपना नाम कटवा लिया। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है और किसी का देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ ना कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का उस हिसाब चुकाता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आता है, और कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आता है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आता है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, और दोस्तों कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देने ही होते हैं। दोस्तों, सदैव रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। दोस्तों, ये थी कहानी जिसका शीर्षक था कर्ज, और मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।